जीरो से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो एक सबसे जरूरी चीज जो आपके काम आएगी वो है स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स जो है अगर एक बार आप इनको समझ लेंगे ना, मुट्ठी भर है, बहुत ज्यादा है नहीं, वही क्लासेस में आपको करा रही हूं, तो बस कुछ नियम समझकर, यकीन मानिए कुछ नियम समझ करके आप इतने बढ़िया तरीके से इस चीज को सीख जाओगे, इतना ज्यादा आपको मजा आएगा फिर अंग्रेजी पढ़ने में, अंग्रेजी सीखने में, अंग्रेजी बोलने में कि उसका आप हिसाब नहीं लगा पाओगे। तो क्यों ना स्पेलिंग रूल्स के ऊपर कुछ मेहनत कर ली जाए और समझ लिए जाए वो ये जो कुछ एक नियम है जिनके बाद आप बिल्कुल इन जो भी आपकी परेशानी होती है अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में, इसके ऊपर बिल्कुल ही विजय हासिल कर लोगे, विजय बिल्कुल ही मतलब जीत जाओगे इस चीज को, राइट। चलिए समझते हैं कुछ नियमों को। सबसे पहला नियम है, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि अक्षर F या L वन सिलेबल वर्ड के अंत में आते हैं तो उन्हें डबल कर देना चाहिए। अब भाई यहां तो हो गई गड़बड़। ये वन सिलेबल क्या है? ये कुछ नया टर्म सुन लिया, मैडम ने कुछ नया टर्म बता दिया। बिल्कुल नया टर्म है ये, मुझे पता है बहुतों के लिए नया टर्म होगा, आप में से बहुत को इसको ऑलरेडी जानते होंगे। तो चलिए जो जानते हैं उनके लिए क्विक सा रिवीजन, जो नहीं जानते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ज्ञान। वन सिलेबल का मतलब होता है, आपको उदाहरण से समझाती हूं। हमारे पास दो पक्षी, चलिए उदाहरण के तौर पर दो पक्षी को लेते हैं, एक लेते हैं कौवा और एक लेते हैं मोर, ठीक है। अब कौवा मोर का क्या काम है भाई इसमें? कौवे की अंग्रेजी होती है क्रो, राइट, ये सबको पता है, बढ़िया। अच्छा, मोर की अंग्रेजी क्या होती है भाई? मोर की अंग्रेजी होती है पिकॉक, ये भी सबको पता है। इसमें क्या नया है बताती हूं, जरा अपने मुंह से बोल के दिखाइए क्रो, बोलिए। बोल दिया? क्रो बोल दिया, खत्म। ये है वन सिलेबल। कैसे? एक शब्द ऐसा जो आपके मुंह से एक झटके में निकल जाए, जैसे क्रो, डक, फिश, निकल गया मुंह से एक झटके में। अब भाई वहीं पर मोर को अंग्रेजी में बोल के दिखाइए, क्या बोलेंगे? पिकॉक। क्या बोला? पिकॉक। दो बार बोला, दो बार आया क्या? पहले बोला पी फिर बोला कॉक, पिकॉक बोला ना। ये कहते हैं डबल सिलेबल। आ गई बात समझ? सिंगल सिलेबल मतलब वन सिलेबल, टू सिलेबल। एक ऐसा शब्द जिसको फटाक से मुंह से निकले वो हो गया वन सिलेबल, जिसको दो बार बोलना पड़े, जिसको पूरे उच्चारण में दो बार इस्तेमाल हो, वो डबल सिलेबल, राइट। फिलहाल वन सिलेबल को समझ लिया होगा आपने, तो चलिए उसके ऊपर बेस्ड रूल जान लेते हैं। यदि तो अक्षर F या L वन सिलेबल वर्ड के अंत में आते हैं तो उन्हें डबल कर देना चाहिए, जैसे कि स्टिफ। क्या है? स्टिफ। अब स्टिफ मुंह से एक ही बार निकल रहा है तो लास्ट में डबल F का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मतलब होता है अकड़न। स्टॉल, स्टॉल एक बार ही निकल जा रहा है, वन एट अ गो निकल जा रहा है, एक ही बार में बोल दे हैं स्टॉल, तो एल जो है वो डबल हो जाएगा, यानी कि छोटी वाली जो दुकान होती है, जो हमारी फेवरेट, मतलब जहां पे हम लोग फास्ट फूड खाते हैं बढ़िया से, उसको कहते हैं स्टॉल, राइट। स्टिल, स्टिल ध्यान दीजिए वन सिलेबल है, एक ही बार में निकल रहा है, तो एल को डबल कर देंगे और ये हो गया फिर भी। इसका अर्थ होता है क्या? फिर भी। हे एवरीवन, वेलकम टू मेरा इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मेरा इंग्लिश टीचर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ना जीरो से भी बहुत ही आसानी से, बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जीरो से इंग्लिश पढ़ना सिखाती हूँ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले रूल को जानते हैं। जब वाई, ध्यान दीजिएगा ये अगला रूल है, जब वाई दो सिलेबल वाले वर्ड के अंत में होता है तो आमतौर पर इसका उच्चारण ई के तरह होता है। ध्यान दीजिएगा, वाई लिख रहे हैं पर जब बोलते हैं तो सुनाई ऐसा पड़ता है कि ई बोल रहे हैं, राइट। स्पेलिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं, नो छेड़छाड़, वाई ही रहता है, पर उच्चारण के वजह से ई सुनाई पड़ता है। जैसे बेबी, बोल के दिखाइए जरा, बेबी कितने बार बोला? बेबी अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? बेबी, डबल सिलेबल है, दो सिलेबल है, सुनाई दे रहा है? बेबी दो बार बोलना पड़ रहा है, होंठ जो है बार बार दो बार टकरा रहे हैं, बेबी, राइट। चलिए, तो वाई, वाई है लास्ट में, लेकिन उच्चारण कैसा सुनाई दे रहा है? ई के जैसा, बेबी, है ना, यानी कि शिशु। कैंडी,
कैंडी यानी कि टॉफी, टॉफी को कैंडी कहते हैं ना, कैंडी, 2 बार बोला, कैन और डी, कैंडी, डबल सिलेबल, वाई है लास्ट में लेकिन उच्चारण ई के जैसा सुनाई दे रहा है। अगला है पेनी, क्या है, पेनी, पेनी यानी कि पैसे, पैसे को पेनी भी कहते हैं, राइट। तो समझ में हमें ये आया कि वाई अगर लास्ट में है डबल सिलेबल के तो उच्चारण ई होता है, लेकिन हमें पता है कि आमतौर पर वाई का साउंड जो है वो क्या होता है, य होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। वाई अक्षर आई का साउंड बनाता है जब ये एक छोटे शब्द के अंत में आता है जिसमें कोई अन्य वॉवेल नहीं होता है। क्या करता है वाई, आई का साउंड बनाता है जब ये छोटे शब्द के अंत में आता है, छोटा शब्द है ना, और उसमें कोई वॉवेल नहीं होता है शब्द में, जैसे क्राई, तो आई सुनाई दे रहा है, क्राई, आई सुनाई दे रहा है, लेकिन लिखा क्या है भाई, वाई, यानी कि रोना चिल्लाना। ट्राई सुनाई दे रहा है, आई सुनाई दे रहा है, ट्राई, आई, लेकिन क्या है वाई, स्पेलिंग सही लिखा है, स्पेलिंग सही है, उच्चारण आई सुनाई दे रहा है, यानी कि कोशिश। माई, माई क्या सुनाई दे रहा है, अगर आपको न पता हो माई की स्पेलिंग तो आप क्या लिखोगे, MAI, लेकिन वो गलत है, माई की स्पेलिंग क्या होती है, MY, राइट, यानी कि मेरा। फ्लाई, FLY, फ्लाई, वाई लग रहा है लेकिन आई सुनाई दे रहा है, और क्यों, क्योंकि हमने ये रूल को समझा कि छोटे से शब्द के अंत में आ रहा है और शब्द में कोई वॉवेल नहीं है, तो वाई जो है वो आई के जैसा सुनाई देता है, लेकिन वाई का रियल जो उच्चारण होता है वो यह होता है, ये हम सब जानते ही हैं। अगर आपने मेरी पहले की क्लासेस की हैं तो आपको ये बात अच्छे से बढ़िया तरीके से पता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रूल को जानते हैं। जब, ध्यान दीजिएगा, जब BDGMNOP, याद कर लीजिए इन सारों को, BDGMNOP 2 सिलेबल वाले वर्ड में एक छोटे वॉवेल के बाद आता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। अगेन, जब BDGMNOP 2 सिलेबल वाले वर्ड में एक छोटे वॉवेल के बाद आता है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर सबसे पहला रैबिट, 2 सिलेबल का वर्ड है, 1 सिलेबल 2 सिलेबल में कंफ्यूजन खत्म हो गई ना, अब उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, रैबिट पहला वर्ड है, रैबिट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, RAB, बी दिख गया ना, और बी के पहले क्या है, वॉवेल है, राइट, तो रैबिट, बी को डबल कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट को डबल करना है हमें, क्योंकि ये जो है छोटे वॉवेल के बाद आ रहा है क्या, बी, नहीं तो डी, नहीं तो जी, नहीं तो एम, नहीं तो NOP, कोई भी अगर इनमें से आए तो, जैसे रैबिट यानी कि खरगोश, रैबिट। मैनर, मैनर, देखिए MA वॉवेल है हमारे पास, उसके बाद N है, N इस लिस्ट में है, और उस, ठीक है, तो मैनर हो गया ना, N के पहले A है, राइट। अच्छा, बैनर, मैनर का मतलब होता है तौर तरीका। बैनर, अगला है बैनर, देखिए एन को डबल कर दिया है, क्यों, क्योंकि उसके पहले क्या है, वॉवेल है, और एन इस लिस्ट में है, बिल्कुल है। ड्रमर, क्या है, ड्रमर, राइट, एम यहां पर डबल किया गया है क्योंकि एम के पहले यहां पर यू है, यू एक वॉवेल है, और DRU एक शब्द को पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं हो रहा है ना यहां पर, वो तो एम को डबल कर दिया गया है क्योंकि MS हमारे लिस्ट में है। तो अगेन से क्विक सा रिवीजन इस रूल के लिए, जब BDGMNOP 2 सिलेबल वाले वर्ड में एक छोटे वॉवेल के बाद आते हैं तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, राइट, याद रहेगी बात। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से 4 रूल्स को सीखा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक्स्ट्रा ज्ञान हमें क्या मिला, हमें समझ में आया कि 1 सिलेबल वर्ड और डबल सिलेबल वर्ड क्या होता है, और आगे लाइफ में कभी भी आपको 1 सिलेबल वर्ड या 2 सिलेबल वर्ड अगर कोई आपके सामने कह दे तो आप भी गर्व से कह पाएंगे भाई हमें पता है 1 सिलेबल 2 सिलेबल क्या होता है, कह पाएंगे ना। तो चलिए भाई, क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बता दूं, आप देख रहे हैं मेरा इंग्लिश टीचर, जल्दी से सब्सक्राइब करिए। यहां पर अंग्रेजी पढ़ना आप जरूर सीख रहे हैं और जरूर सीख जाएंगे।
मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही एक धमाकेदार अगली क्लास के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड टू मेरा इंग्लिश टीचर।